हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करने वाला हूँ फैटमैन का सेकंड एडिशन और फैटमैन का फर्स्ट एडिशन। ये जो वीडियो है दोस्तों हमारी, ये रहने वाली है लेंथी वीडियो, क्योंकि इसमें डिटेल रिव्यू में करने वाला हूँ। आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या दिक्कत आने वाली है और क्या किस कौन सी बुक में अच्छा है। आपके पास अगर फर्स्ट एडिशन है, आपके पास अगर सेकंड एडिशन नहीं है, तो आपको क्या ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपके पास सेकंड एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन में ऐसा क्या है। तो दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो फर्स्ट एडिशन है उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह से आने वाला है और ये रहने वाला हमारा फर्स्ट एडिशन का है। ये सेकंड एडिशन का है। सेकंड एडिशन में आप देख रहे हैं ये होलोग्राम आ रहा है, जिसमें परमार एसएससी लिखा हुआ है। फर्स्ट एडिशन में ऐसा कोई होलोग्राम नहीं है। तो चलिए अब स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो सेकंड एडिशन है वो देख लीजिए आप। और यहाँ पर मैं आपको प्रीफेस दिखा दे रहा हूँ फर्स्ट एडिशन का। यहाँ पर ये प्रीफेस हो गया और यहाँ पर ये इंडेक्स हो गया। ये इंडेक्स है फर्स्ट एडिशन का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एडिशन का ये इंडेक्स रहने वाला है। आप इंडेक्स एक बार देख लीजिए, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड एडिशन का इंडेक्स। सेकंड एडिशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 23 टॉपिक है ज्योग्राफी पे। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो 21 टॉपिक है, मतलब यहाँ पर 2 टॉपिक ज्यादा है। ठीक है, अब वो 2 टॉपिक भी डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर। ये देखिए सॉइल एंड एग्रीकल्चर आपको दिख रहा है। अब जो आप सेकंड एडिशन में आएंगे तो सॉइल का अलग चैप्टर है, एग्रीकल्चर का अलग है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक डिवाइड कर दिए गए हैं। जो पहले टॉपिक थे उन टॉपिक से आज के टॉपिक हैं जो डिवाइड कर दिए गए हैं सेकंड एडिशन में। अब यहाँ पर आप एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में 11 टॉपिक हैं। यहाँ आप एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे होंगे, यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में भी 11 टॉपिक हैं। मिडेवल हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, इसमें 9 टॉपिक। और यहाँ पर मिडेवल हिस्ट्री में 5 टॉपिक हैं। यहाँ भी दोस्तों 5 ही हैं। जो 9 टॉपिक हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के 9 टॉपिक हैं। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में यहाँ पर आपको टोटल दिख रहे होंगे 19 टॉपिक। ठीक है, ये पॉलिटी में रहने वाले हैं। यहाँ पर 19 टॉपिक सेकंड एडिशन में। अब यहाँ पर आप फर्स्ट एडिशन में देखें, ये पॉलिटी का है। तो फर्स्ट एडिशन में यहाँ पर 16 टॉपिक रहने वाले पॉलिटी में। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जो ज्यादा हैं, मतलब कंटेंट इंक्रीज हुआ है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट एडिशन में 9 टॉपिक है और यहाँ पर सेकंड एडिशन में आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के 11 टॉपिक है। तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। फिजिक्स में यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है। केमिस्ट्री में यहाँ पर 7 है सेकंड एडिशन में, और केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट एडिशन है, यहाँ पर भी 7 है। बात करते हैं बायोलॉजी की, इन्वायरमेंट और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको यहाँ पर 13 दिख रहे होंगे और यहाँ पर ज्योग्राफी से स्टार्टिंग है। और स्टैटिक जीके में यहाँ पर दोस्तों 11 टॉपिक है। स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं सेकंड एडिशन में 11 टॉपिक है और फर्स्ट एडिशन में 13 टॉपिक है। मतलब जो कुछ 2 टॉपिक हैं फर्स्ट एडिशन के, वो इधर और कहीं अरेंज कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होंगे नहीं इसमें 2 टॉपिक, वो यहाँ पर अरेंज कर दिए गए हैं सेकंड एडिशन में। तो आपको देख रहा होगा फर्स्ट एडिशन में भी ऐसा दिक्कत नहीं है, टॉपिक यहाँ भी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है हमारी ज्योग्राफी से। मैं आपको इन सभी के एक एक दिखाऊंगा। आपको जो भी वीडियो, जहां से भी जिस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी लेनी हो, आप वहां पर वीडियो में मैं डिवाइड कर दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से दोस्तों सेकंड एडिशन और फर्स्ट एडिशन में आप देख सकते हैं, ये हमारा सेकंड एडिशन का दिखा रहा हूं मैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज है जो काफी बड़ा है। यहीं पर आप फर्स्ट एडिशन में देखें, फर्स्ट एडिशन में फॉन्ट साइज छोटा है। ये देखिए आप, फर्स्ट एडिशन का दिखा रहा हूँ ये वाला मैं, और ये वाला मैं दिखा रहा हूँ सेकंड एडिशन का। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में भी आपको दिख रहा होगा फर्क। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा है सेकंड एडिशन में। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक्स के बारे में मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। दोनों बुक के पास लाके पहला पेज में आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों रहने वाली है फर्स्ट एडिशन का और ये रहने वाला सेकंड एडिशन का। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए इस तरह से जो फॉन्ट साइज है वो तो इंक्रीज किया हुआ है। अब यहाँ पर डायग्राम के बारे में बात कर देते हैं। जैसे यहाँ पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स सेकंड वाले एडिशन में, और फर्स्ट वाले एडिशन में भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है।
उसके बाद बिग बैंग थ्योरी है, उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी है यहाँ पर, उसके बाद गैलेक्सी के बारे में बताया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो डायग्राम है वो चेंज कर दिया गया, आप दोनों में दिख रहा होगा, इससे इसमें चेंज कर दिया गया है। जो यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा दिखाया था, यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया गया है। एडविन हवलेट थ्योरी यहाँ पर दी है 1929 की, और यहाँ पर हमारे लिए वो थ्योरी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जैसे ये चीज इंक्रीज हुई है, आपको ये क्लियर दिख रही होगी, ये इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्टेडी स्टेट थ्योरी है। यहाँ पर क्या है, बिग बैंग थ्योरी के तुरंत बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी है। यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी दी है, उसके बाद एडविन हबलेट थ्योरी दी है, उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी दी है, उसके बाद गैलेक्सी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स दिया है, यहाँ पर भी उसके बाद ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम दिया है। यहाँ पर ये देखिए यूनिवर्स का कुछ इस तरह से यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है सेकंड एडिशन में, और ये है हमारा फर्स्ट एडिशन में। ये हाइपोथेसिस दी गई है, यहाँ पर भी हाइपोथेसिस दी गई है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेबुला हाइपोथेसिस है, उसके बाद बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको नेबुलर हाइपोथेसिस ही दिखेगी, उसके अलावा ये बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस नहीं दी गई है यहाँ पर फर्स्ट एडिशन में। जो ये थ्योरी दी गई वो फर्स्ट एडिशन में नहीं है, तो मतलब कंटेंट तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला कंटेंट बेकार है फर्स्ट एडिशन का। अगर आप इसे भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब इसे इतने को भी आप याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप पहले इतना तो पढ़ें, अगर आपके फर्स्ट एडिशन है, अगर आपने ये पूरी पढ़ ली है, आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपसे क्लियर हो जाएगा इसका, तब आप सेकंड वाले एडिशन पर जाना। और जो लोग नया लेने वाले हैं वो लोग तो लिटरली आप सेकंड एडिशन ही लें, वही आपके लिए बेस्ट है। अब सेकंड पेज पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ था सेलेस्टियल बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले पेज पे सेलेस्टियल बॉडी दिख जाएंगी, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी इस तरह से कुछ। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये डायग्राम। यहाँ पर जो फर्स्ट एडिशन में डायग्राम है ये कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, ओरियन वगैरह, जो कैस सिग्नस होता है, कैस्पिया होता है, उर्सा मेजर होता है, ये इस तरह से दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको इधर देखिए सेकंड एडिशन में आपको कुछ इस तरह से दिए होंगे। तो जो कंटेंट है इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं पेज की बात। पेज भी इससे काफी अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फर्क है काफी ज्यादा। और यहाँ पर डायग्राम भी पहले से काफी अच्छे दिए गए हैं। तो ये तो कुछ मैंने बता दिया आपको ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी को छोड़कर हम चलते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में, जो है एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से 90 से स्टार्ट है, और यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा है वो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में एंशियंट हिस्ट्री हमारा 80 से स्टार्ट है। तो आपको दिख रहा होगा कि 80 से स्टार्ट है, वहां से 90 से स्टार्ट है, मतलब 10 पेज में काफी कुछ आया होगा। तो यहाँ पर 80 पे मैं चला जाता हूँ। ये रहा पहला टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का, फर्स्ट एडिशन का। अब यहीं पर आपको सेकंड एडिशन का भी दिखा देता हूँ। ये 90 से स्टार्ट होने वाला हमारा। 90 से यहाँ पर हम जो जाते हैं 90 पे, तो यहाँ पर आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। 87, 89, 90, तो ये एंशियंट हिस्ट्री का हो गया हमारा। अब यहाँ पर पहला पेज में दिखा देता हूँ, जैसे जो ये माइंड मैप दिया होता है वो सभी में है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एडिशन में कुछ इस तरह से फॉन्ट है दिया हुआ, और सेकंड एडिशन में कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है फर्स्ट एडिशन में। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पर भी एंशियंट हिस्ट्री का डिवीजन दिया हुआ है। स्टोन एज के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्टोन एज के बारे में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर डायग्राम कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर भी सेम डायग्राम है, क्योंकि जो भीमबेटका केव की है और ये एवोल्यूशन ऑफ मैन है, तो ये तो लगभग सेम ही रहेंगे। यहाँ पर डिफरेंस दिए हुए हैं जो कि काफी थोड़े बड़े लग रहे हैं, आपको डिफरेंस देखने में काफी बड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि फॉन्ट साइज का फर्क है फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में। ठीक है, तो ये तो सेकंड पेज हो गया आपको। ये जेडेलाइट स्टोन हो गया, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ होगा जेडेलाइट स्टोन। तो ये तो लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। ठीक है, अब हम अगला चल लेते हैं हिस्ट्री के बाद। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटी का।
पॉलिटी यहाँ पर 187 से स्टार्ट हुई है। और जो फर्स्ट एडिशन में है पॉलिटी, वो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट एडिशन में पॉलिटी 156 से स्टार्ट हुई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डिफरेंस है जो पेज नंबर है। 156 पर हम जाके देखते हैं पॉलिटी में क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो हमें मैसेज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। यहाँ पर ये 156 आ गया पॉलिटी फर्स्ट एडिशन का। अब यहाँ पर सेकंड एडिशन का हम पॉलिटी देख लेते हैं ताकि हमें कोई भी पूरी जानकारी रहे इसके बारे में। 187 में आपको दिखा देता हूँ 187 के बारे में। ये 177 हो गया। ये देखिए पॉलिटी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉलिटी का पहला सेकंड एडिशन में दिया पेज, यहाँ पर पॉलिटी का कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पैटर्न चेंज है, बाकी सेम है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये माइंड मैप दिया हुआ है सेकंड एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में भी माइंड मैप दिया हुआ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट लेजिस्लेटर, और यहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेटर है यहाँ पर। ठीक है, अब हम पहले पेज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हिस्ट्री दी हुई है सेकंड एडिशन में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिस्ट्री, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी हुई है। यहाँ पर देखिए डोमिनियन स्टेट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर भी डोमिनियन स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये ऐड कर दिया है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इट इज फेमस स्पीच, मतलब ये स्पीच के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर जगह ऐड कर दिया है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें। कैबिनेट मिशन दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर भी कैबिनेट मिशन दिया हुआ है फर्स्ट एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में ये इंतरिम गवर्नमेंट का वाला टॉपिक दिया है, इसके बाद इसमें भी यहाँ पर इंतरिम गवर्नमेंट वाला टॉपिक दिया है। यहाँ पर ये फर्स्ट एडिशन में छोटा सा है डायग्राम, यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा फोटो दे दिया है। तो ये रहना हमारा यहाँ पर पॉलिटी के बारे में, मतलब थोड़ी चीजें पॉलिटी में भी ऐड हुई है और जो फोटो है उसे ही बड़ा किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम अगले टॉपिक के बारे में आ जाते हैं जो है हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी में भी दिक्कत ना आ रहा है। इकोनॉमिक्स यहाँ फर्स्ट एडिशन में 205 से स्टार्ट हो रही है, तो सीधे मैं 205 पे आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर 205 ये रहने वाला हमारा, ये इकोनॉमिक्स का रहने वाला है। यहाँ इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है 248 पे, तो 248 पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से देखिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है। ठीक है, सेकंड एडिशन में, और ये फर्स्ट एडिशन में। माइंड मैप हो गया फर्स्ट एडिशन में, उसके बाद इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग। सेकंड एडिशन में आप देखिए माइंड मैप हो गया, उसके बाद आप देखिए सेकंड एडिशन का ही दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक कितने ज़्यादा क्लियर हैं, मतलब यहाँ पर जो फॉन्ट है वो बहुत क्लियर है, कहने का मतलब है। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट एडिशन में काफ़ी छोटा 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 सा लिखा हुआ है, लेकिन दिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर देखिए आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दिए हुए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में जो यहाँ पर जानकारी दी है, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, स्पिल ओवर इफेक्ट की हिस्टोरिकल फिगर एंड टेक्स्ट, ये यहाँ पर दिए हुए और यहाँ पर ये नहीं दिए हुए। आपको दिख रहा होगा, आप देखिए एक बार ध्यान से, मतलब यहाँ पर ऐसा है, आप क्रॉस करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये है। उसके बाद यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सेकंड एडिशन में दिखा रहा हूँ मैं अभी। की वर्डिंग्स दी हुई हैं, डेफिनेशन दी हुई हैं, और यहाँ पर सीधे आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दिए हुए हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में काफी सारा चेंजेस है फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में, मतलब जैसे आप कहते हैं धरती आसमान का चेंज, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए टॉपिक्स के बारे में आप देख रहे हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। फर्स्ट एडिशन ये वाला है यहाँ पर, और सेकंड एडिशन ये वाला है। बहुत ही ज़्यादा चेंज है, मतलब सारी चीज़ें अलग हो गई हैं बिल्कुल। बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेकंड एडिशन में। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको देख ले चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला जो रहने वाला हमारा, जो हम दिखाने वाले हैं, वो हम दिखाने वाले हैं आपको स्टैटिक जीके सीधे, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके आपको दिखा देते हैं हम। स्टैटिक जीके यहाँ पर हमारा 429 से स्टार्ट हुआ है सेकंड एडिशन में, तो हमको स्टैटिक जीके ले चलते हैं 429 पे। ठीक है, 429 ये देखिए स्टैटिक जीके का रहने वाला है। जैसा आपने देखा था स्टैटिक जीके में सेकंड एडिशन में कम टॉपिक है,
तो कम क्यों है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर फर्स्ट एडिशन में स्टैटिक जीके 364 से स्टार्टिंग है, 364 से स्टार्ट है हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैटिक जीके है, ये माइंड मैप है फर्स्ट एडिशन का। उसके बाद फर्स्ट एडिशन में यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब सेकंड एडिशन में देख लेते हैं। ये माइंड मैप हो गया, ये हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा सेकंड एडिशन है, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये डांस फॉर्म है जितनी भी है। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी क्लासिकल डांस फॉर्म दिया हुआ है। अब देखिए मैं यहीं पर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ, सेकंड एडिशन में लेके चलता हूँ आपको। जैसे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है यहाँ से हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक, उसके बाद 7 बेसिक स्वर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक दिए हुए, सारे गामा पादा नी। ठीक है, अब आप जाएंगे फर्स्ट एडिशन में तो ये आपको नहीं दिखेगा, जो मैंने वहां पर स्वर दिखाए थे आपको वो यहाँ पर नहीं है। तो आपको काफी सारा पता चल रहा होगा कि इसमें ये ऐड है। उसके बाद मेजर वोकल फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वो चीजें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद ख्याल तराना ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, और फर्स्ट एडिशन में ये सब नहीं दिया हुआ है। तो ये भी मेजर डिफरेंस है, जो इसमें काफी सारी चीजें ऐड हुई हैं हमारी सेकंड एडिशन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैप दिया हुआ है, ये भी इसमें ऐड हुआ है। इसमें ऐसा कोई भी मैप नहीं दिया हुआ है फर्स्ट एडिशन में। आप यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, सीधे डांस फॉर्म दे दी गई है, ऐसा कुछ भी डिटेल में ये नहीं दिया हुआ है जितनी डिटेल में यहाँ पर दी हुई है चीजें। तो इसको पढ़ते हुए आपको काफी सारा मजा आएगा। अब देखिए इसमें ये सब जो स्वर के पार्ट होते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सभी स्वर के पार्ट जैसे रागा वेस्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ध्रुपद, ये सब दिया हुआ है। ये फर्स्ट एडिशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर सप्तक नोटेशन सिस्टम ये सब कहीं नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बायोलॉजी दिखा देते हैं। बायोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है 298 से, जो फर्स्ट एडिशन में है वो 298 से स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हम 298 आपको ले चलते हैं जहां से बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 298। ये देखिए यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है हमारी। ये देखिए ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है 298 से फर्स्ट एडिशन में। अब यहीं पर बात कर लेते हैं सेकंड एडिशन में बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। 359 से, मतलब पेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कंटेंट भी उतना ऐड हुआ होगा। 359 में आपको लेके चलता हूँ। 359 ये देखिए यहाँ पर 359 हमारा ये आ चुका है लगभग। 358 359 यहाँ पर ये बायोलॉजी का यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है पेज, और ये बायोलॉजी का पुराना वाला फर्स्ट एडिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड मैप एकदम क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइंड मैप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला पेज आपको लेके चलते हैं सेल के बारे में, सेकंड एडिशन में दिया हुआ है। और फर्स्ट एडिशन में देखिए यहाँ पर कितना मतलब कंजेस्टेड लग रहा है बिल्कुल एकदम फर्स्ट एडिशन में। और यहाँ पर आप देखिए सेकंड एडिशन में एकदम अच्छे से दिया हुआ है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं सारी चीजें। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा सेकंड एडिशन में, यहाँ पर ये इस तरह से आपको जो सेल है उसके बारे में दिया है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सब छोटे छोटे डायग्राम में दिए हुए बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ पर भी सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद सेल थ्योरी, उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल, यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ सेल, ये देखिए पार्ट्स ऑफ सेल, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में दिया हुआ है, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए लगभग जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, उसके बाद टैब डिस्क्रिप्शन, इफेक्ट ऑन सेल, सैल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट दिया हुआ है। यहाँ पर अगले पेज पर हम देख लेते हैं कि दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ये वाला डायग्राम जो है वो इस डायग्राम के सिमिलर है। यहाँ पर जो ये चीजें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं इधर। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा दी हुई हैं जो इसमें नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी का ये पहला पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्टिविटीज है, यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। यहाँ पर ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर भी वही डायग्राम है सेम। डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बस डीएनए के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है।
और यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है और डीएनए के बारे में और डिटेल में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आप देखिए डीएनए के बारे में सेकंड एडिशन में यहाँ पर पूरी डीएनए के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर सिर्फ डीएनए डाल के छोटा सा टॉपिक बना दिया, बस उतना ही है। और यहाँ पर आपको सेकंड एडिशन में डिटेल में डीएनए के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा कि सारे जो चैप्टर हैं उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन। यहाँ पर देखिए सेकंड एडिशन में ये फिजिक्स रहने वाली है हमारी और ये फर्स्ट एडिशन का फिजिक्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट एडिशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मोशन से स्टार्टिंग होने वाली है और सेकंड एडिशन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग है वो मोशन से होने वाली है। उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम दिए गए हैं सेकंड एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में भी आपने सेम डायग्राम देखे होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चेंजेस क्या है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइप्स ऑफ मोशन दिए हुए हैं, यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ मोशन दिए हुए हैं सारे हमारे सेकंड एडिशन में। उसके बाद यहाँ पर डायग्राम कुछ आपको इस तरह से दिख रहे होंगे सेकंड एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में वही डायग्राम दिए हुए हैं लेकिन वो थोड़े से डल हैं, मतलब वो दिखाई कम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और सारी चीजें बिल्कुल अप्रॉक्स सेम है। यहाँ पर ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट एडिशन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है, सारी चीजें लगभग सेम है, बस आपको फॉन्ट और क्या बोलते हैं डायग्राम में चेंजेस है। अब मैं आपको केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री 325 पे दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ पर 325 पे दी हुई है और यहाँ पर केमिस्ट्री देखते हैं कितने पे दी हुई है फर्स्ट एडिशन में। फर्स्ट एडिशन में केमिस्ट्री 266 पे दी हुई है। यहाँ पर 266 पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये हमारा होने वाला है 266 केमिस्ट्री। यहाँ पर आप देखिए ये रहने वाली केमिस्ट्री हमारी, और वही आपको सेकंड एडिशन में 325 पर दिख जाती है केमिस्ट्री। तो वहां भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या फर्क रहने वाला केमिस्ट्री में। यहाँ पर ये देखिए ये पहला केमिस्ट्री का हो गया, ये भी केमिस्ट्री का हो गया, ये फर्स्ट एडिशन का हो गया। यहाँ पर जो फॉन्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैटर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर भी मैटर से ही स्टार्ट हुआ है। डायग्राम वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से चेंज है, यहाँ पर थोड़े से अलग है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन में थोड़े से छोटे हैं और यहाँ पर ये जो चेंजेस है यहाँ पे फेज चेंज वो आपको थोड़े से नहीं दिख पा रहे होंगे। यही आप सेकंड एडिशन में आ जाते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा फेज चेंज। तो यहाँ पर यही फर्क रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा ओवरऑल रिव्यू मैं दूं अगर इन दोनों बुक्स का, तो वो क्या रहने वाला है। इन दोनों बुक्स में आपको जो ये वाली सेकंड एडिशन है ये बुक आपको थोड़ी सी, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जो बुक्स हैं उसमें क्या फर्क रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड एडिशन है वो थोड़ी सी मोटी है बुक, मतलब उसमें ज्यादा पेजेस है क्योंकि जो कंटेंट है वो काफी सारा ऐड हुआ है सेकंड एडिशन में, तो इसमें ज्यादा पेजेस है और यहाँ पर फर्स्ट एडिशन में थोड़े से कम है। फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है और कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट एडिशन में जो आपको कई सारी दिक्कतें आ रही थी जैसे एरर थी कुछ, वो यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके अलावा वो बच्चे क्या करें जिनके पास फर्स्ट एडिशन ऑलरेडी है, तो आपको सेकंड एडिशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसे ही आप बार बार रिवाइज करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट एडिशन को आप रिवाइज करें, बहुत ही ज्यादा इनफ है ये आपके लिए। और जिनके पास नहीं है वो सेकंड एडिशन को ही परचेज करें। तो आपको यही रहने वाला, मेरा हॉनेस्ट रिव्यू रहने वाला है ये आपके लिए। आप वीडियो के कमेंट में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, आपको बाय करने में कोई समस्या आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक की दिक्कत है। हम आपके लिए तुरंत रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।